Hey guys, how are you all? Myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम के स्केड्यूल लग गए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत या कंफ्यूजन है ये बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर हम कैसे इन आखिरी महीनों में अपनी प्रिपरेशन करें, किस तरह से हम बेस्ट तरीके से सारी चीजों को अच्छे से रिकवर कर सके ताकि हमारा नॉलेज भी बढ़े और एग्जाम के अंदर भी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक्सीलेंट लेवल का स्टडी प्लानिंग और टाइम टेबल लेके आया हूं। तो इस सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना। इसके अंदर की जो टिप्स है, जो सजेशंस है, वो आपको सच में बहुत काम लगेंगे, चाहे आप बोर्ड में एग्जाम देने वाले हो या उसके बाद की भी स्टूडेंट लाइफ में। तो आप एक नोट और पेन लेके जो चीजें भी मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाना ताकि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि आप लोग मिस कर दो। और यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है डे वर्सेस नाइट। मतलब कि आप लोग चेक करो कि आप कौन से टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दिन में अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रात में अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप लोगों को यह चेक करना है कि आप दिन के डे टाइम में या नाइट टाइम में कौन से टाइम पे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। यहां पे मैं अपने आप को कोई भी तरह से स्ट्रेच करने के लिए नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। मतलब सुबह दिन में उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ चेक करो कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। और अगर नाइट आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो आप नाइट को प्रिपरेशन करो, अगर दिन आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो आप दिन में प्रिपरेशन करो। हाँ, नाइट में जब आप प्रिपरेशन करना प्रीफर करते हो तो मैं आपको एक सजेशन ये जरूर दूंगा कि आप रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई मत करो। नाइट में अच्छी पढ़ाई सेट होती है आपकी तो 12 बजे तक 1 बजे तक पढ़ाई करो और उसके बाद सोने चले जाओ। इसका रीजन क्या है दोस्तों? क्योंकि अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सुबह दूसरे दिन उठने में आपको लेट हो जाएगा। अब सपोज आप 10 बजे 11 बजे उठते हो तो आपके घर पे आपके मम्मी पापा क्या प्राउड फील करेंगे? ऐसा कहेंगे देख मेरा बेटा कितना प्राउड है, मुझे गर्व है उसके ऊपर, सुबह 11 बजे उठता है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। वो आपको डांटेंगे, ताने मारेंगे कि कितना बज गए, देख सूरज पूरा सर पे आ गया है फिर भी इसकी तो अभी नींद नहीं खुली है। मतलब आपके दिन की शुरुआत ही नेगेटिव होगी, यहां पे टॉन्ट के साथ होगी। तो इस चीज को अवॉइड करो क्योंकि वो आपके पूरे दिन को नेगेटिवली इंफ्लुएंस करता है। तो आपको क्या करना है कि अगर रात को 12-1 बजे तक पढ़े हो, बाद में सो जाओ, तो एटलीस्ट सुबह 8 बजे तक तो आप उठ ही जाओ ताकि आपके दिन की शुरुआत नेगेटिव तानों से ना हो। तो सबसे पहली चीज आप लोग ये चेक करो कि आप जब शेड्यूल बनाते हो तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को, अपनी जो कोर कॉम्पिटेंसी है दिन या रात, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ। और अगर रात में ज्यादा पढ़ाई के लिए आप फोकस करते हो तो उसके लिए ध्यान रखना कि बहुत लेट नाइट तक ना हो जाए। 12-1 बजे तक खत्म करो और सुबह हो सके उतना जल्दी 3-4-5 बजे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप रात को 1 बजे तक पढ़े हो तो सुबह 8 बजे तक उठ जाने का शेड्यूल रखो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रॉपर स्लीप। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो अब तो मुझे दिन रात मेहनत करनी है, या बहुत ही पढ़ाकू है कि मुझे तो दिन में 24 घंटे में से 12-15 घंटे की पढ़ाई करनी है, ना दिन देखना है ना रात देखनी है, खाने पीने का कुछ होश नहीं है, बस पढ़ाई करते रहो। तो ये भी बहुत गलत चीज है। आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। प्रॉपर स्लीप इज वेरी नेसेसरी क्योंकि वो आपको एनर्जी देता है अगले काम के लिए। तो यहां पे आप लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। अगर आप रात को 6-7 घंटे सोते हो तो दूसरे दिन 1-2 घंटे दोपहर में सो जाओ, पर कम से कम 7-8 घंटे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 12 घंटे तक सोते रहो, ठीक है? 7-8 घंटे ये सफिशिएंट है, ये प्रॉपर है, जेन्युइन भी है। इससे कम ये भी आप लोगों के लिए अच्छे नहीं है और इससे बहुत ज्यादा ये भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रॉपर रेस्ट लो। ऐसा लगे तो रात में 6-7 7.5 घंटे सो जाओ और दोपहर में, नून में, या आपके जो भी कन्वीनियंट टाइम है उसमें आधे घंटे 1 घंटे का रेस्ट ले लो, पावर नैप ले लो, ताकि आप फिर से जब वो पढ़ाई करो तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सको। अब ये जो थर्ड पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप बोर्ड के स्टूडेंट हो या कोई और स्टूडेंट हो या पढ़ाई ही नहीं करते हो, कोई और पर्सन हो, तो भी सब लोगों को इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करना है और वो है मैजिकल मॉर्निंग। और यहां पे मेरी मैजिकल मॉर्निंग के मतलब के बात कर रहा हूं, दिन में, सुबह में आप जितने बजे उठते हो वहां से नेक्स्ट 1 आवर, मतलब उठने के बाद 1 घंटा आप क्या करते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
क्योंकि वो 1 घंटा आपके पूरे दिन को 80% तक इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये मॉर्निंग का पहला 1 आवर ये बहुत बढ़िया हो। और उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहली चीज जो कि सब लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हैबिट लग गई है, वो क्या, सुबह उठने के बाद पहले मोबाइल फोन चेक करने का। कितने मैसेजेस आए हैं, किसके नोटिफिकेशंस आए हैं, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, तो ये चीज सबसे बुरी है। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक कोई भी स्क्रीन को अवॉइड करो। मतलब ना मोबाइल फोन हो, ना टीवी हो, ना कंप्यूटर हो, कुछ नहीं। सौर पर सुबह सुबह तो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, तो वो पढ़ाई करने के लिए तो हमको स्क्रीन के सामने जाना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों ऐसा करो कि आप उस लेक्चर से कम 1 घंटे पहले उठ जाओ। ऐसा नहीं करना है कि सर 8:30 बजे का लेक्चर है और 8:15 हम उठते हैं, ब्रश करके मुंह धो के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप कम से कम 1 घंटा पहले उठ जाओ ताकि आप स्क्रीन को अवॉइड कर सको। बिलीव मी, ये आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देगा, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी। देन सेकंड, वॉच द सन। मतलब आप सुबह उठते हो तो उठ के एक बार बाहर निकलो, सूरज को देखो, ये आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सुबह उठने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 90% लोग इसको अवॉइड करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो या ना हो। तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन रहेगा कि आप स्टूडेंट हो या चाहे कोई भी और हो, सुबह आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें या थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, यह आपको बहुत ही जबरदस्त एनर्जी देगा पूरे दिन के लिए। तो अगर आपको ये हैबिट नहीं है तो दिन में सुबह सिर्फ 5 मिनट से 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, और कुछ नहीं करना है, मतलब वो स्वामी बाबा गुरुजी नहीं बन जाना है। बस जहां कहीं भी हो शांति से बैठो, डीप ब्रीथिंग करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग से शुरुआत करो। ये हैबिट, वॉक पे निकलो, थोड़ी बहुत घर पे एक्सरसाइज करो, ये आपको बहुत ही बढ़िया सी एनर्जी देंगे। सुबह उठ के खाली पेट पे पानी पी लो, ये भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है। एंड जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, अच्छा प्रॉपर फूड लेने के बाद अपनी पढ़ाई या ऑनलाइन लेक्चर्स या जो कुछ भी है शुरू करो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उठता है और सीधा ऑनलाइन लेक्चर के सामने चला जाता है, फिर पढ़ाई पढ़ाई करते करते खाता है, ना मुंह धोया है, ना ब्रश किया है, और उस चक्कर के अंदर उसकी पढ़ाई उतनी क्लियरली नहीं हो पाती है जितनी की होनी चाहिए। तो थोड़े से लेजीनेस को अवॉइड करके थोड़ा सा जल्दी उठो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ, प्रॉपर नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ाई के लिए टाइम अलॉट करो। अब ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, डिसाइड योर स्टडी कैपेसिटी। देखो दोस्तों, मैं यहां पे आपको कुछ ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, ये इतना पढ़ो। आपको आपके लेवल के हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। सभी मींस कोई एक कॉमन नाप का कपड़ा सभी लोगों को फिट नहीं होता है। आपको देखना है कि आपके बॉडी का नाप क्या है, उसके हिसाब से आप कपड़े सिलेक्ट करते हो। तो यहां पे शेड्यूल में भी मैं कॉमन शेड्यूल लो, सब लोग यही पहनो, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। तो यहां पे आप लोग चेक करो कि आपकी स्टडी कैपेसिटी कितनी है। आप अगर 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, क्या है आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाओ। क्योंकि होता क्या है, कई बार सर ने कुछ गाइड किया, सर ने कुछ मोटिवेट किया, अब तो मैं ही बाहुबली हूं, जोश आ गया है। अब जो बच्चा अभी तक प्रॉपरली 2 घंटे नहीं पढ़ा है, वो 12-12 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठ जाता है, और दूसरे ही दिन वो बाहुबली को कटप्पा मार डालता है। मतलब कि वो जो शेड्यूल है वो फेल हो जाता है। तो ऐसा मत करो। अब देखो कि सर अभी तक की मेरी कैपेसिटी 4 घंटे की रही है, तो 4 घंटे का प्लानिंग बनाओ, उससे शुरुआत करो। सर मेरी कैपेसिटी तो सर अभी तक मैं क्या बोलूं, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, 1-1.5 घंटा भी मैं हार्डली प्रिपरेशन कर पाया हूं। कोई बात नहीं, 1 घंटे से शुरुआत करो। रातों रात कोई चेंज नहीं होने वाला है, बड़े बड़े चेंजेस स्लोली और स्टेडीली आते हैं। तो यहां पे अगर आपने अभी तक कोई प्रॉपर पढ़ाई नहीं की है तो दिन में 1-1.5 घंटे से शुरुआत करो। ये मैंने आइडियली बताया कि 3 to 5 आवर्स बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई दिन में करनी ही चाहिए। 24 घंटे में से 3 से 5 घंटे तो कम से कम निकालने ही चाहिए। मैं यहां पे बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको तो बोर्ड में रैंकर बनना है, टॉपर बनना है, 8-8 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, 15-15 घंटे पढ़ो। बिल्कुल भी नहीं। तेल लेने गया 15 घंटे, उससे कुछ फायदा नहीं होता है। वो आपको सिर्फ नौकर बनाने की ट्रेनिंग देता है। आपको 3-5 घंटे स्मार्ट वर्क करना है। हाँ, आपकी कैपेसिटी है तो आप 5 के 6 घंटे करो, 7 घंटे करो, ठीक है। पर 10-12 घंटे ये तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं सर। उसके बाद भी मेरे पास तो टाइम रहता है, तो खेलो कूदो, एंजॉय करो यार, ठीक है। तो पर क्वालिटी वाइज 7 से 8 घंटे मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं, अदरवाइज क्वालिटी वाइज 3 से 5 घंटे मेरे ओपिनियन में तो आपको बोर्ड में अच्छे से अच्छा रिजल्ट आने के लिए काफी सफिशिएंट है। और अगर आपकी कैपेसिटी कम है तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की है या आपने सिर्फ 1-1 घंटे की पढ़ाई की है तो कल से मैं 8-8 घंटे बैठ जाऊंगा, 6-6 घंटे बैठ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 घंटे का प्लानिंग बनाओ पहले 2-3 दिन के लिए,
फिर उसको बढ़ा के 1.5 घंटे का करो, फिर उसको बढ़ा के 2 घंटे का करो, ग्रेजुअली उसके अंदर इंक्रीज करो, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और आपकी हैबिट के अंदर आ जाएगा। अगर आप रातों रात ऐसा करोगे कि अभी तक कुछ नहीं और सीधा 6-8 घंटे, तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा की नुकसान होगा। और जैसे ही आप लोग अपनी स्टडी कैपेसिटी डिसाइड कर लेते हो, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करो और उसके लिए आप स्मॉल स्मॉल डेली प्लान्स बनाओ, जो कि आपको सुपर स्टूडेंट बनाएगा। अगर आपको आपका विजन नहीं पता है, लॉन्ग टर्म का टारगेट नहीं पता है कि सर मुझे इतने परसेंटेज अचीव करने हैं, मुझे आगे 12th के बाद ये करना है, तो अगर आपका टारगेट ही नहीं है तो आप क्या पढ़ाई करोगे यार। तो पहले टारगेट सेट करो और फिर वो लॉन्ग टर्म के टारगेट को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे डेली प्लान बनाओ। देखो दोस्तों, ये डेली छोटे छोटे प्लान बनाना, छोटे छोटे स्टेप्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी आगे भी कहा ना कि आपकी स्टडी कैपेसिटी कम है तो कम कम ज्यादा करो। अगर आप पहले ही बार में बड़े बड़े टारगेट्स रखोगे तो होगा क्या, पहले ही दिन से वो टारगेट अचीव नहीं होगा और आपके माइंड में नेगेटिविटी चली जाएगी कि साला मैं जो प्लान करता हूं वो तो हो ही नहीं पाता, मैं तो निकम्मा हूं, निठल्ला हूं, कुछ कर ही नहीं पाता हूं। पर आप इतना बड़ा गोल ही क्यों सेट करते हो? पहले धीरे धीरे से सेट करो और उसको अचीव करो। आपके माइंड के अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फिट करो, आपके माइंड के अंदर यस आई कैन डू ये फीलिंग अटैच करो और उसके बाद आप धीरे धीरे शेड्यूल बढ़ाओ, तो आप बड़े टारगेट को इजीली अचीव कर पाओगे। वरना होगा क्या, पहले दूसरे दिन पे ही आपकी गैप हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टडी कैपेसिटी के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म टारगेट कि मेरी स्टडी कैपेसिटी इतनी है तो मैं 85% ला पाऊंगा, मेरी स्टडी कैपेसिटी इतनी है मैं 70% तक ला पाऊंगा, मेरी स्टडी कैपेसिटी ज्यादा है मैं 90-95% तक पहुंचूंगा। आपके गोल सेट करो। दुनिया को जो अच्छा लगता है 95% बेस्ट, वही गोल सेट करना जरूरी नहीं है। आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपके गोल सेट करो और उसको अचीव करो। 95% का टारगेट सेट करके 45% लाना बहुत ही बकवास आइडिया है। 60% का टारगेट सेट करके 60% लाना, 59% लाना, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरा दिल से सैल्यूट रहता है, क्योंकि आप लोग आपको जानते हो, अपने गोल्स को सेट करो और उसको अचीव करो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। डेली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेजोरिटी ये जो वीडियो जितने भी देख रहे हैं ना, आई गारंटेड कि 100 लोग देखेंगे ना तो उसमें हार्डली 5 से 10 स्टूडेंट डेली प्लानिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग टारगेट ही ऐसे बड़े बड़े बनाते हैं और पहले ही दूसरे दिन में टारगेट फेल हो जाता है, फिर हम लोग लिखना ही बंद कर देते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? सर हमारी फेलियर हम कैसे लिखें? हमारी नजरों के सामने हमको दिखता है कि हम लोग फेल हो रहे हैं टारगेट्स के अंदर, तो वो हम लिखना ही बंद कर देते हैं। ऐसा मत करो, टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसको अचीव करो, तो ये आपके अंदर प्लानिंग की एक लॉन्ग टर्म की हैबिट भी अच्छे से फिट कर देगा। देन सिक्स्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां करते हैं। वो क्या है कि जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो तब उस एक सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करो। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कर रहा है अकाउंट और उसके माइंड में चल रहा है इकोनॉमिक्स, उसको टेंशन चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, प्लानिंग बना रहा है वो ओसीएम का। तो इस तरह से कैसे चलेगा दोस्तों? आप जब अकाउंट कर रहे हो तब अपना फुल फोकस अकाउंट को ही दो। वो 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आप अकाउंट कर रहे हो, तो बस अकाउंट के अलावा और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं आपको पढ़ाई में। इस तरह की आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए। जब आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो तो आपके माइंड में ऐसा ही होना चाहिए कि बस इकोनॉमिक एक लौटा सब्जेक्ट है जो कि मुझे कंप्लीट करना है। वो 1-1.5-2 घंटे के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो इकोनॉमिक्स की, उस वक्त कोई भी और सब्जेक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। सर पर मेरी तो स्टैटिस्टिक्स की इतनी प्रिपरेशन बाकी है, तो आप ऐसा ही सोचो कि स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट ही नहीं है, और जब स्टैटिस्टिक्स करते हो तब अकाउंट है ही नहीं। ऐसा सोच के अपना फुल फोकस, फुल एनर्जी उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को देना है। अब ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे मांग रहे थे वो डायरेक्टली यही चीज मांग रहे थे, तो मैं आपको दे रहा हूं। पर इसके पहले वाले पॉइंट्स और इसके बाद भी जो मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं उसको ध्यान में रख के आपको ये चीज फॉलो करनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं आपको प्रॉपर एक बेसिक प्लान दे रहा हूं, आप आपके हिसाब से उसके अंदर चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको डिवाइड योर स्टडी टाइम फॉर 2 to 3 सब्जेक्ट्स अ डे। एक दिन के अंदर, पूरे एक दिन के अंदर आपको 2 या 3 सब्जेक्ट को फोकस करना है कि भाई ये मंडे है तो मैं मंडे को ये 2 सब्जेक्ट या ये मंडे को ये 3 सब्जेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं करना है कि एक दिन के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट, 7 के 7 सब्जेक्ट एक ही दिन के अंदर मैं प्रिपेयर करूंगा, ऐसा भी नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी सच में बेवकूफी है कि जब अकाउंट लिया ना तो मैं 6 दिन 7 दिन प्योरली अकाउंट ही करता रहूंगा, उसके बाद सिर्फ 6-7 दिन इकोनॉमिक्स ही करता रहूंगा, फिर 6-7 दिन स्टैटिस्टिक्स ही करूंगा, फिर जब ओसीएम का टर्न आएगा तब तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था वो भी भूल गए होंगे।
तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। सर मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करूं, नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट एक साथ खत्म करने का ये हैबिट अच्छी नहीं है। आपको अपने दिन को 2-3 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर देना है और उसके लिए आपको पहले से टाइम टेबल बना के रखना है। अब यहाँ पे मैं एक बेसिक रफ टाइम टेबल दे रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर जहां पे 7 दिन होते हैं, आप संडे को अवॉइड करो तो 6 दिन के लिए आप 3-3 दिनों के 2 स्लॉट बना दो। फॉर एग्जाम्पल ये MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या मंडे ट्यूसडे सैटरडे, मंडे ट्यूसडे तो वेडनेसडे, आपको जो भी कन्वीनियंस है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन कनेक्टिविटी में या ऑल्टरनेट डे आपके हिसाब से डिसाइड करो। और यहां पे ये मैं मान के चलता हूं कि आपकी स्टडी कैपेसिटी 4-5 घंटे के आसपास की है, 4 घंटे ऐसा समझ के चलो, फिर आपके हिसाब से आप उसको ज्यादा कम कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आप 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए दो, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से। आपको लगता है 1 घंटा तो 1 घंटा, 2 घंटा तो 2 घंटा, 4 घंटे में अकाउंट करता रहूंगा। अरे क्या बेवकूफ बन रहे हो यार, कभी भी मैंने पढ़ाते वक्त ये नहीं कहा है, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगेगा अकाउंट का टीचर होने के बावजूद भी, कि अगर आप 4-4 और मैंने तो 4-5 घंटे अकाउंट किया, मेरे मन से आपको जो भी गंदी गाली आती है वो मैंने आपको दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आप थियोरी सब्जेक्ट यानी कि इकोनॉमिक्स या ओसीएम। यहां पे प्रैक्टिकल में आप लोग अकाउंट या स्टैट, मतलब 3 दिन, सपोज MWF आपने अकाउंट लिया तो बाकी के 3 दिन TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे वो आप लो स्टैटिस्टिक्स, और उसके साथ थियोरी में से एक पैर बना दो कि अकाउंट के साथ आप इकोनॉमिक्स रखते हो 1 या 1.5 घंटा डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी। तो बाकी के 3 दिन 1 से 1.5 घंटा आप लोग ओसीएम करो, बीए करो, बीओ करो, आप जो भी नाम से सब्जेक्ट को जानते हो। फिर 1 घंटा जितना टाइम आप लैंग्वेज गुजराती या इंग्लिश या कंप्यूटर हिंदी है तो हिंदी, तो उसके लिए दो। तो क्या होगा आप देखो, मैक्सिमम अगर आप ये 1.5 घंटा या 2 घंटे या ये 1.5 घंटा तो 3.5 घंटे और ये 4.5 घंटे। अब आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप 5 घंटे में बनाना चाहते हो तो 5 घंटे, 4 घंटे करना चाहते हो तो 4 घंटे, बट किसी भी पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, अभी गुजराती के अंदर हिंदी के अंदर क्या टेंशन लेने का, इंग्लिश को क्या देखने का, ऐसा नहीं दोस्तों, ये भी हमारे रिजल्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये हमें अच्छे से करना है। ठीक है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को फिट करके रखनी है। रिजल्ट लाना ये हमारी नेसेसिटी है, बट सिर्फ रिजल्ट के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करना ये बेवकूफी है। फिर से बोल रहा हूं, रिजल्ट ये रियलिटी है, पूरी दुनिया यही देखने वाली है, पर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है। तो ये ट्रैप में नहीं फंसना है, आप लोगों को नॉलेज के ऊपर फोकस करके रिजल्ट आना है, और नॉलेज के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सर मेरा तो 4-4.5 घंटे में हो गया और मेरी कैपेसिटी, मुझे लगता है मैं अभी भी 1-1.5-2 घंटा प्रिपरेशन कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो वो टाइम आपका जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा होगा स्कूल में, क्लास में, कहीं पे भी, तो उस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करो। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि ये सैटरडे या संडे को अकाउंट का टेस्ट है ना, तो पूरे हफ्ते अकाउंट ही करेंगे, या फिर सीधा सैटरडे को टेस्ट है तो थर्सडे और फ्राइडे को ही अकाउंट करता है। ऐसा मत करो, पूरे हफ्ते में डेली 1-1.5-2 घंटा ये आप अपने वीकेंड के टेस्ट के लिए अलॉट करोगे, जिसमें आप स्लोली और प्रॉपरली अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अब ये जो वाला पॉइंट है दोस्तों, रिवीजन, ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस रिवीजन पार्ट को उतना ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो यहां पे आप लोगों को यह काम करना है कि कम से कम एग्जाम के 2 महीने पहले, कम से कम मैं बोल रहा हूं, उससे ज्यादा कंप्लीट कर सको तो अच्छी बात है, पर कम से कम 2 महीने पहले आपका सिलेबस अच्छे से, आई रिपीट, अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको कम से कम 3 बार कम से कम रिवीजन करना ही है। क्योंकि एक जनरल रूल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको एग्जाम में अच्छे से वही याद रहेगा जो कि आपने एग्जाम के अगले दिन पढ़ा है, या तो फिर आपने जिसका अच्छे से रिवीजन किया है। अब एग्जाम के अगले दिन तो आप सारी की सारी चीज पढ़ाई कर नहीं पाओगे, प्रोवाइडेड, मैं यहां पे एक एक्सेप्शनल सेंटेंस बोल रहा हूं, साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप के यूजर्स को मैं एक्सीलेंट रिवीजन सेशंस देने वाला हूं। मतलब एग्जाम के अगले दिन में कुछ घंटे देके आप पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे, कोई पार्ट उसके बाहर का नहीं रहेगा। दैट इज अ चैलेंज। तो इसके अलावा कोई नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के अगले दिन सारी की सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा कि आप अच्छे से पहले ही सारे सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवाइज करें। तो ये रिवीजन को आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज है पढ़ाई के लिए,
उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज करो। आप लोगों के पास रिसोर्सेस बहुत सारे हैं पर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा दोस्तों। आपके रिसोर्सेस मतलब आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स है, बुक्स है, पेरेंट्स का एक्सीलेंट सपोर्ट है, आपके बेस्ट टीचर्स आप लोगों के साथ है, आपके पास पेपर सेट्स है, आप लोगों के पास 24/7 टीचर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको आपके क्वेरी सॉल्व करवाते हैं। तो उन सब का प्रॉपर एडवांटेज लीजिए तभी जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। अगर आप अपने रिसोर्सेज का फायदा ही नहीं उठाओगे तो फिर वो रिसोर्सेज आपके लिए यूजलेस हो जाएंगे। तो जो चीज भी आपके साथ है उसका बेस्ट इस्तेमाल करें। और अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट ऐसे है कि सर मेरे पास कोई प्रॉपर रिसोर्सेज है ही नहीं, मेरे पास कोई प्रॉपर मटेरियल नहीं है, बुक्स है पर बुक्स के अंदर सारी चीजें प्रॉपरली डिफाइन नहीं की है, प्रॉपरली आपको अलॉट नहीं की गई है, सपोज ऑनलाइन टीचिंग के अंदर इतना अच्छा टीचिंग भी आपका नहीं हुआ है और कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो आप लोगों के लिए दी बेस्ट रिसोर्स मैं आपको बता दूं कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दें। वहां पे ये 12th कॉमर्स का पूरा कोर्स मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर आपने अभी तक, ध्यान से सुनना, अभी तक कुछ प्रिपरेशन नहीं की है, जीरो से, मतलब ऐसा है कि अभी अभी आप 12th शुरू कर रहे हैं, ये लेवल है तो भी एग्जाम से पहले आप टेरिफिक लेवल पे सारी की सारी चीजें, आई रिपीट, सारी की सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली और बहुत ही बढ़िया लेवल पे कंप्लीट कर पाओगे। और 80-85% आप लोगों के लिए मिनिमम टारगेट होगा। मिनिमम टारगेट अगर अभी शुरुआत कर रहे हो तो भी, क्योंकि मैंने एक्सीलेंट लेवल के स्टडी पैम्पलेट्स प्रॉपरली डिजाइन करके रखे हुए हैं। हर एक टॉपिक के लिए एक्सीलेंट स्टडी सेशंस, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जांपल्स, एग्जांपल के सारे वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन, पास्ट बोर्ड के पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर, ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके इसलिए अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यू के टेस्ट, उसके इंस्टेंट रिजल्ट, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी, और बहुत सारी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज्यादा चीजें प्रॉपरली दी है कि आप उसका इस्तेमाल भी कर सके, जिससे कि आपको सच में बहुत ही बढ़िया लेवल का आउटपुट मिले। तो ये जो ड्यूरेशन है वो आप यूज करते हो तो ये जो 3 महीने का ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। आप बहुत ही, मतलब मैं कहूं कि आप आराम से ये 3 महीने में तो बढ़िया लेवल पे एक्सीलेंट कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसकी फीस भी हमने बहुत कम रखी है, कोई भी स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकता है। सपोज कोई कोचिंग क्लास में जाते थे, सर हम वहां पे फीस पे कर चुके हैं, अब आपके 15-20 हजार पे करने होंगे तो घर पे सोचना पड़ेगा। तो ऐसी इतनी बड़ी फीस मैंने रखी ही नहीं है, बहुत ही कम फीस रखी है जिससे कोई भी स्टूडेंट फाइनेंशियली सपोज वीक है तो वो स्टूडेंट भी पढ़ाई में ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पे पैसों का बैरियर किसी के लिए नहीं रखा है, क्वालिटी का बैरियर किसी के लिए नहीं रखा है, प्लेस का बैरियर, सर आपके क्लास तक हम लोग पहुंच सके ऐसा नहीं है। हम लोग फॉर एग्जांपल अलग अलग सिटीज में रहते हैं, सूरत में है कोई, अहमदाबाद में है कोई, भावनगर में है कोई, आनंद में है, कहीं पे भी हो, तो भी आपको प्लेस का बैरियर नहीं रहेगा। बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपके मोबाइल में आपके हाथ में ही रहेगा। हमारा सपोर्ट 24/7 आपके साथ रहेगा जिससे कि आप मिनिमम 80-85% निकाल सको। तो अगर कोई रिसोर्स नहीं है तो इस रिसोर्स के बारे में आप जरूर सोचें, गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करें और चेक कर लें। वहां पे मैंने कुछ फ्री सेशंस भी रखे। हमारी जो यूट्यूब चैनल है सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, उसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियो सेशंस रखे, तो आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस क्वालिटी का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। क्लियर हुआ? यहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, पर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसको फॉलो करने से आपको एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए टेरिफिक बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा कि और कोई पॉइंट्स है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे लिंक पे, कमेंट पे बता सकते हो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको दिए गए हैं, उस पर भी आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया लेवल की प्रिपरेशन करो पूरे जोश के साथ और एग्जाम को फोड़ दो। मतलब कुछ भी हो जाए, आपसे बेहतरीन कोई नहीं निकलना चाहिए। यू शैल बी एन अनस्टॉपेबल, बट उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करनी है, सिर्फ खुद के साथ करनी है। कल आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस था उसकी कंपैरिजन में आज आपको बेहतरीन एफर्ट्स डालनी है। बस यही चीज आपको माइंड में सोच के अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। सो विद दैट सेड, मी भाविन शाह साइनिंग ऑफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आपको आपके कोई जूनियर्स हो या आपके कोई फ्रेंड्स हो तो कॉमर्स स्ट्रीम में 11th 12th के लिए, FY SY TY बीकॉम के लिए, या आप लोगों के पास जो बेहतरीन ऑप्शन है वो CA या CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे बहुत ही कम फीस पे अपना नॉलेज, अपना करियर और अपना रिजल्ट तीनों ही टेरिफिक लेवल पे बढ़ा सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।